हैं 5 चीज़ें, मैं आपको दर्शकों को बिल्कुल अपडेट कर देते हैं क्या क्या वो 5 इशू थे जिस पर बात अटक गई थी, जिस पर लगातार जो है कोशिश हो रही थी, जिस पर ये चीज़ें हम लगातार कर रहे थे कि आखिर क्या इसमें है। तो ये 5 बिंदु जो हैं उन पर चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा 5% आरक्षण की जो बात थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ये लिखित हुआ है। बंजारा, गालरिया, लबाना, गाड़िया, लुहार, इनको लेकर जो घोषणा की बात थी वो हुई है। आरक्षण आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर यथाशीघ्र जो है उनकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर आश्वासन दिया गया है। और इसके अलावा जो देवनारायण योजना है उसको लेकर बात हुई है और समय समय पर निवर्तमान राज्य सरकारों द्वारा जो भी वादे किए गए थे, जो बातें की गई थी, उन्हें सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। तो ये जो है सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर है। एक तरह से कहिए मेरे साथ विजय बैंसला हैं, देखिए वो कर्नल के पुत्र जिनके ऊपर लगातार जिम्मेदारी थी, लगातार डिस्कस कर रहे थे। कर्नल साहब, माफ कीजिएगा विजय बैंसला साहब, अंत भला तो सब भला। बिल्कुल बिल्कुल, अंत भला सब भला। और हम चाहते हैं जितना जल्दी से ट्रैक खोले उतना अच्छा है। देश बहुत ही सेंसिटिव टाइम में जा रहा है, हमें ये पूरा खोल करके फटाफट करके देना है, ये हमारा नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। विश्वेंद्र सिंह जी बड़े गर्मजोशी से मिले आखिरकार। सर देखो, घर में सारे अच्छे हैं और मेरी माता जी यही कहा करती थी, आदमी वही है जो बिगड़ी बात बना ले, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और बहुत बड़ी बातों के लिए बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देना चाहिए सामाजिक भविष्य के लिए। चलिए, तो ये देखिए उनके बेटे जिन्होंने ये बात कही, बूढ़ा भगत, और उनसे हम पूछ रहे थे, आप भी लगातार दिख रहे थे, क्या कहेंगे इस समझौते पर? समझौता जिस तरह से अपन चाह रहे थे उस तरह से समझौता हुआ है। सरकार ने जो कि उसकी श्योरिटी के लिए लेटर लिख करके दिया है, यदि कहीं कोर्ट में और उसमें जाता है तो सरकार इसकी रक्षा करेगी, और रक्षा नहीं होती है तो उन्हें ये भी जो कि वादा किया है कि हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके 16 डे में देंगे। जी बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा अपडेट। जी रीमा। और बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। और हम तस्वीरें लगातार अब तक पहुंचा रहे थे। और ये आरक्षण अब खत्म हो चुका है, लोगों की आरक्षण आंदोलन खत्म हो चुका है, लोगों की परेशानियां अब दूर हो जाएगी, क्योंकि जल्द से जल्द ट्रैक को खाली किया जा रहा है। ट्रैक खाली करने की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल तब की हैं जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे उस मसौदे पर जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह लेकर पहुंचे थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास। 9 दिन तक ये पूरा धरना प्रदर्शन चलता और उसके बाद सहमति बनती है, ऐलान होता है। 8 बिंदुओं पर बात शुरू होती है, उसके बाद 6 बिंदुओं पर सहमति बनती है और बाकी जो 2 बिंदु हैं उनका जिक्र करते हुए दरअसल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि अभी ये वक्त नहीं है कि उन पर बात हो। बिल्कुल, उन पर बात होगी लेकिन बाद में होगी। अनूप लबोलुआब ये रहा कि एन लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है सीएम अशोक गहलोत ने। और उनकी रणनीति के एक बार फिर से सभी कायल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ कर्नल बैंसला को हैंडल किया। ना इस आंदोलन को उग्र होने दिया, ना कर्नल बैंसला को उग्र होने दिया, और बीच का रास्ता निकालकर लगातार कोशिश, लगातार पहल। हालांकि कल जब ये लंबा खींचने की कोशिश की गई थी इस आंदोलन को, तो संकेत भी दे दिए गए विश्वेंद्र सिंह के जरिए कि सरकार मुम की बनी हुई नहीं है। तो बहुत ही रणनीतिक तरीके से उन्होंने इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया है, ताकि गुर्जर समाज जो है वो सीएम से नाराज भी ना हो, सीएम का भी मुरीद भी रहे, क्योंकि चुनाव सर पे है और ये आंदोलन भी खत्म हो जाए, उन्हें उनका हक भी मिल जाए। तो बड़ी बात यही रही है और यही वजह है कि हम सियासत का जादूगर सीएम अशोक गहलोत को कहते हैं। और एक बार ये फिर से साबित भी हुआ है इस आंदोलन के जरिए, जहां पे लगातार 13 सालों में हमने देखा है इस आंदोलन को कि कई दफा ये आंदोलन कितना उग्र हो गया, कई लोगों की जान चली गई और एंड ऑफ द डे तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आती थी कि हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन निभा भी और उसके बाद गुर्जरों को उनका हक भी, उनका वाजिब हक उनके मांगों के अनुसार मिल चुका है। और साथ ही साथ सीएम ने बिना किसी परेशानी के, प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं हुई और अब ये आंदोलन इस वक्त खत्म हो चुका है। हालांकि इस बात का जिक्र भी कर्नल बैंसला की तरफ से किया गया कि देश इस वक्त ऐसी समस्या से जूझ रहा है जहां पे आंदोलन को कंटिन्यू करना सही नहीं होगा। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, देश सबसे पहले है, फिर समाज आता है, फिर गुर्जर समाज आता है, और मैं भी सेना में रहा हूं, इसलिए मैं इस चीज को भली भांति समझता हूं। तो इन बातों के साथ फिलहाल आंदोलन खत्म हो चुका है। और साथ साथ अगर हम फर्स्ट इंडिया की बात करें तो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आप तक ये सटीक खबर पहुंचाई और लगातार हमारी कोशिश थी
कि लोगों को परेशानियां कहां पे हो रही है, कहां पे ट्रैक की दिक्कत है, कहां पे एनएच जाम है, ये तमाम खबरें हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। कर्नल बैसला का क्या रुख है, क्या स्टैंड है, किस तरीके से वो अगर किसी और की रणनीति को फॉलो कर रहे हैं या कोई और उनसे बातचीत कर रहा है या उनके कोर मेंबर्स जो हैं वो किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो ये अंदर खाने की खबरें भी खोज कर लाकर हमने आप तक ये तस्वीर भी पहुंचाई। और हमारी कोशिश थी, आज सुबह से हम आपको अपडेट कर रहे थे कि महज औपचारिक ऐलान बाकी है आंदोलन खत्म होने को लेकर, और हुआ भी वही। पल पल की हर खबर सबसे पहले हमने आपको अपडेट की। गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखा जा रहा है। उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया है और बातचीत का रास्ता निकाला, और वो बातचीत की टेबल भले ही ट्रैक पर लगी हो, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से बीते 9 दिन तक ये आंदोलन चलता रहा। और मुख्यमंत्री की ओर से जो डेलीगेशन भेजा गया, चाहे वो IAS नवीन के नीरज हो या फिर मंत्री विश्वेंद्र सिंह, और आज जब मसौदा लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे तो उसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने ऐलान कर दिया कि अब यह आंदोलन जो बीते 9 दिनों से चल रहा था उसका समापन होता है। 5% आरक्षण की मांग हमारी ओर से की गई थी, वो 5% आरक्षण हमें मिल गया है। 8 बिंदु रखे गए थे, 6 बिंदु मान लिए गए हैं, 2 पर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि उन 2 बिंदुओं की बात की जाए। बात की जाएगी लेकिन किसी और। इन्हीं शब्दों के साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आंदोलन समाप्ति का ऐलान करते हैं।